हाय श्वेता, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। रिलीज के पहले जो बटरफ्लाईज होती हैं वो दे आर 10 folds अभी। I can see that glow on your face. थैंक यू सो मच। So I wanted to ask first of all कि मैंने पढ़ा कि आपका बचपन अंडमान निकोबार के आइलैंड्स में निकला है and you have been traveling a lot and it has become a hobby for you. So ये लॉकडाउन के पीरियड में आपको ज़्यादा अंदर रहना पड़ रहा है. How are you handling with that? ये लॉकडाउन तो एक तो मुश्किल ये थी कि आप घर पे हो, आप सेट पे नहीं जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हो। माय फैमिली वो दिल्ली में है, तो उनसे मैं इतने टाइम से नहीं मिली थी, तो वो मुश्किलें थी। ऑल्सो मुश्किल थी कि जो दुनिया में हो रहा था, मतलब लिटरली 2020 के सारे जो मीम्स हैं दे आर सो ट्रू, कि जब आपको लगता है कि कुछ बुरा हुआ, चलो यू आर डन फॉर द डे, बट नो, यू आर नेवर डन। कुछ ना कुछ और ऊपर आ ही जाता है। सो ऑल दैट टुगेदर वाज वेरी difficult. And I keep saying yesterday, in fact, I met my friend Malika Dua, she's in Bombay right now, she's shooting. And I was telling her the same thing, I can't wait to travel. And that's when she reminded me that lockdown se pehle, Malika and I, we'd gone to Bali for a trip for my another best friend's wedding. And thank God कि lockdown से पहले travel करने को तो मिला है. And our trip was Feb end. So literally lockdown से पहले we were, traveling and seeing places and enjoying. And I think travel करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप इतना सीखते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे बुक्स पढ़ना होता है ना, तो आप जब एवरी टाइम यू टर्न अ पेज, आप कुछ नया पढ़ते हो, आप कुछ नया आपको महसूस होता है, आप फील करते हो। तो वैसे ही जब आप ट्रैवल करते हो, आप वहाँ के लोगों से मिलते हो, वहाँ के कल्चर को समझते हो, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड एज एन एक्टर हमारा तो काम ही है कि एज डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हम डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करें और अपने ऑडियंस को थ्रू अस एक्सपीरियंस करवाएं। तो इसलिए ट्रैवल तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, जो कि होपफुली सून होगा। तो श्वेता, आप बोल रहे हो कि मतलब लॉकडाउन में आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर रहना पड़ा, ट्रैवल करने को नहीं मिला, बट जहाँ तक मैंने देखा है लॉकडाउन में मतलब एवरी सीरीज आई एम वाचिंग और एनी मूवी आई एम वाचिंग या यूट्यूब में मैं कुछ देख रही हूँ, इज एवरीवेयर श्वेता 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 त्रिपाठी एवरीवेयर। आई मीन, आरंट यू ऑलरेडी टाइटल एज अक्षय कुमार ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? सब जगह श्वेता त्रिपाठी है। थैंक यू सो मच। क्योंकि पता है या मेरे ये दोस्त कहते थे कि श्वेता वी लाइक यू एज एन एक्टर। एक वो होता है ना कि अरे दोस्त एक्टर है तो काम देखना पड़ेगा। तो वो कहते थे कि हमें तो तुम्हारा काम देखना पसंद है, पर हमें और दो ना, वी मिस सीइंग यू। तो जब ऐसा होता है कि बैक टू बैक रिलीजेस और हर जगह मैं छाई हूँ, सो दैट फील्स वेरी गुड। क्योंकि एज एन एक्टर आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आपको समझे, आपका काम देखे एंड होपफुली अप्रिशिएट करे। तो एक तो वही कि जब रात अकेली आई, उसके बाद द गॉन गेम जो कि घर पे यहीं पे इस घर में शूट किया है, उसके बाद कार्गो आई, एंड ऑफ कोर्स अब मिर्जापुर सीजन 2। तो अच्छा लगता है, क्योंकि रिलीजेस एक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा लोग हमारा जो काम है वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि हम अपने लिए तो कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने बिल्स पे करने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए तो ये सब हम करते हैं। बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो मेरी ये होती है कि मैं ऐसी कहानियां करूं, ऐसी कहानियां सुनाऊं, दिखाऊं जो सामने वाले को कुछ ऐसी चीज महसूस कराए जो शायद वो भूल गया हो, या फिर कुछ ऐसे सवाल उठे जो कि डिस्कशंस हो। और अगर मैं एक्टर से पहले लॉयर बनना चाहती थी, मैं लॉयर इसलिए बनना चाहती थी बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी एंड टू द सोसाइटी। तो मुझे लगता है कि अब मैं अपनी कहानियों के साथ, अपने काम के साथ वो सब कर सकती हूँ, शायद मे बी एट अ बिगर स्केल। सो आपने कहा कि मतलब आपको लॉयर बनना था, बट आपने एजुकेशन में मतलब फैशन कम्युनिकेशन का कोर्स किया है, सो वेर यू आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फैशन इंडस्ट्री? I was very motivated and inspired to do something creative. एंड मेरी डैड का मानना था, मुझे लॉ करना था, मेरे पापा इंसिस्ट कर रहे थे कि बेटा तुम थोड़ा कुछ क्रिएटिव करो। लॉ में बहुत ज्यादा जो पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से मैं हमेशा दूर भागती थी। मुझे हमेशा ड्रामेटिक्स या फिर जब लोगों को, आई एम फ्रॉम डीबीएसआर के पूरा, तो जब वहाँ पे हमारा क्या स्कॉलर बैच सेरेमनी होती थी, हमारी जो अवार्ड सेरेमनी होती थी, व्हाट वाज इट कॉल्ड, खैर जो भी, तो वहाँ पे लोगों को मेडल मिलता था क्योंकि वो 90+ आ रहा है, उनका मैथ्स में आ रहा है, केमिस्ट्री में आ रहा है। मुझे गोल्ड मेडल मिला था फॉर सोशल सर्विस। वो मेरा हमेशा से एक एजेंडा, एक वो अलग
था, आई कांट वेट टू प्ले अ लॉयर एक्चुअली, बिकॉज अब तो मैं लॉयर तो नहीं बनने वाली हूँ, सो बट बाय बीइंग एन एक्टर देयर आर सो मेनी रोल्स, देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस दैट आई कैन डू. मैंने कभी डॉक्टर नहीं सोचा था, और लाखों में एक सीजन 2 में आई वाज डॉक्टर श्रेया पाठारे. तो एक एक्टर बनने के काफी फायदे भी होते हैं. बट या इट इज एक्साइटिंग. या ये किरदार, कोई भी कैरेक्टर समझना एंड उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना, कि मैं चाहूंगी कि जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज डॉक्टर श्रेया पाठारे इन लाखों में एक सीजन 2, लाखों में एक सीजन 2, तो मैं चाहती थी कि लोग जब मुझे देखें तो वो ये ना बोले कि अरे डॉक्टर्स ऐसे थोड़ा होता है या ऐसे थोड़ा पहनते हैं. एंड आई फेल्ट सो हैप्पी जब वो शो बाहर आया एंड माय डीएम वाज फुल ऑफ मैसेजेस कि वी रिलेट विद डॉक्टर श्रेया. एंड दैट फॉर मी इज द बिगेस्ट अवार्ड मोर देन एनीथिंग. व्हेन पीपल अंडरस्टैंड, पीपल रिलेट टू माय कैरेक्टर्स, आई फील वेरी हैप्पी. या फिर गॉन केश में भी जब वो एलोपेशिया हुआ था, दैट द so many girls and boys messaged us, so that feels very heartwarming and very satisfying. आपने पहले कहा कि लॉकडाउन के मीम सब जगह आ रहे थे, उसके साथ साथ मिर्ज़ापुर 2 के भी बहुत सारे मीम्स आए हैं, अगर आपने देखा होगा. लाइक मिर्ज़ापुर 2 के लिए वेट कर रहे हैं, कितने सारे मीम्स बने थे. नाउ मतलब मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया वुड हैव सीन मिर्ज़ापुर 1 सीजन 1 ऑलरेडी. बट जो वो थोड़ा सा जो इंडिया होगा जिन्होंने नहीं देखा होगा, उनको बस थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं दैट मिर्ज़ापुर सीजन 2 देखने से पहले सीजन 1 देखना क्यों जरूरी है. बहुत सी स्टोरी एंड द कनेक्शन बिटवीन देम, ऑब्वियसली सब रिवील नहीं कर सकते आप, पर थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा कनेक्शन बता दीजिए और आपका रोल बता दीजिए उसमें गोलू का. मिर्ज़ापुर सीजन 1 देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो राइटिंग है सीजन 1 की, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने सीजन 1 का पहला एपिसोड पढ़ा था, तो मुझे इतना मजा आया था, और उस एक एपिसोड की वजह से मैंने हाँ कहा था फॉर द इंटायर सीरीज. तो अगर मुझे इतना मजा आया है, तो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस को भी उतना ही मजा आए. कई ऐसे किरदार हैं जो सिर्फ सीजन 1 में है और सीजन 2 में बेचारे वो नहीं जी पाए. वो हमारे जो राइटर हैं पुनीत कृष्णा, उन्होंने उनको सी टाटा बाय बाय सीजन 1 में ही कर दिया. और सीजन 2 के लेयर्स को, सीजन 2 की कहानी को, सीजन 2 के इमोशंस को समझने के लिए सीजन 1 समझना बहुत जरूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गोलगप्पे खाना पसंद है, अगर आपको यही नहीं पता होगा, तो जब मैं लॉकडाउन के बाद बाहर जाके गोलगप्पे खाऊंगी, तो आप वो अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे, आप वो समझ नहीं पाएंगे कि व्हाई दिस इज अ बिग डील फॉर मी. तो इसलिए वो इमोशंस, वो कैरेक्टर्स, और बहुत प्यारी परफॉर्मेंसेस हैं. देयर आर कैरेक्टर्स लाइक, मतलब खैर आई वोंट नेम द कैरेक्टर्स जिन्होंने नहीं देखे हैं, जैसे कि स्पॉयलर्स ना हो. सीजन 2 हम सब अपनी बिलीव्स क्वेश्चन कर रहे हैं एज कैरेक्टर्स. हमने जो सोचा था, हमने जो एक सब अपनी लाइफ सोची ना कि ऐसे 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 होगी, सीजन 2 इज एनीथिंग बट दैट. किसी भी, हमारे जितने भी कैरेक्टर जो सर्वाइव कर जाते हैं, किसी ने नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी का इस तरह से मोड़ आ जाएगा. म्यूजिक सीजन 1 की इतनी बढ़िया, मैं तो सीजन 1 के बारे में आगे बोल ही सकती हूँ. बट देखिए, नॉट बिकॉज मैं हूँ इसमें इसलिए मैं अपनी मुंह से नहीं कह रही हूँ, बट इट्स वन ऑफ माय फेवरेट शोज. एंड अगर इतने देश वालों ने देखा है तो कुछ तो होगा. सो मिर्ज़ापुर सीजन 1 में जब आपने अपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आपने गोलू का कैरेक्टर देखा था, तो आपको क्या बहुत ही ऐसा भाग गया गोलू के कैरेक्टर में कि आपने कहा कि हाँ मेरे को ये करना है? व्हाट अट्रैक्टेड यू द मोस्ट इन गोलू? मैंने एक्चुअली सीजन 2 की वजह से सीजन 1 किया था, क्योंकि मुझे पता था कि सीजन 1 की एंडिंग कैसे होने वाली है. तो मुझे ये अंदाजा था कि मेरे कैरेक्टर का ग्राफ कहाँ जा सकता है. तो मैंने वो एक, कहते ना, मैंने वो एक बेट प्लेस की कि सीजन 2 मैंने किया 1 की वजह से. एंड अब मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ कि मैंने ये किया, क्योंकि सीजन 1 में गोलू का था, बट गोलू का इतना एज एन एक्टर वो उतना मीट या जूस नहीं था, वो ग्राफ, क्योंकि सब कुछ अच्छा जा रहा था गोलू की लाइफ में. इट्स ओनली टुवर्ड्स द एंड. एंड वहीं से अब जितना सीजन 1 में स्वीट एंड स्मूथ था, सीजन 2 में उतना ही. वी आर वेटिंग टू सी दैट नाउ. सो आपने इतनी सारी फिल्म्स की है, सीरीज की है, ऐसा कोई रोल जो आपने अभी तक नहीं किया एंड आप कब से वेट करो कि वैसा कोई रोल मिल जाए? ऐसा कोई रोल? बहुत सारे ये रोल्स, बहुत सारे करने हैं. मुझे रॉकस्टार में रणबीर कपूर का पार्ट करना है, मुझे गैंग्स ऑफ वासीपुर में नवाज भाई का पार्ट करना है. तो ऐसे किरदार तो बहुत सारे हैं. मुझे जो रैबिट जैसी टाइप की मूवी करनी है. तो अभी तो कुछ भी नहीं किया. मुझे लगता है कि अब
अभी तो शुरुआत की है, मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस करनी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स करने हैं, रेडियो पे भी करना है, तो अभी तो अभी तो जर्नी चालू हुई है, अभी तो बहुत एक्सप्लोर। सो मिर्ज़ापुर के कास्ट के साथ मतलब सीज़न 2 के कास्ट के साथ काम करके मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऐसा कोई मोमेंट है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो जो सेट पे हुआ हो सीज़न 2 के? कास्ट यार बहुत ही प्यारी कास्ट, इनफैक्ट हम क्योंकि लॉकडाउन की बात कर रहे थे, हर सैटरडे ऑफ द लॉकडाउन फ्रॉम द बिगनिंग टू नाउ हम लोग की 10 बजे इस जूम पे पार्टी स्टार्ट हो जाती थी, जहाँ पे हम लोग आते थे, हम लोग खाते थे, हम लोग डांस करते थे, गाने सुनते थे, गेम्स खेलते थे, बिंगो खेलते थे, हाँ। और कोड नेम्स करके गेम है, और ये पार्टियां चलती थी सुबह के 5 बजे तक। तो मिर्जापुर इज अ फीलिंग, वो मतलब हर वे से करेक्ट है, एंड इट्स अ पीपल ऑफ मिर्जापुर दैट मेक इट मिर्जापुर, दैट मेक इट सो स्पेशल, क्योंकि जो राइटिंग जो मेकर्स हैं, हम सबको पता था स्पेशली फॉर सीजन 2, सीजन 1 किसी ने नहीं सोचा था कि इतना ऐसा धमाका हो जाएगा। ऑब्वियसली आप हमेशा सोचते हो कि अच्छा होगा, लेकिन कितना अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा नहीं सोचा था। तो सीजन 2 का जब हुआ तो इवन जब हम सेट पे गए, मोर देन एनीथिंग ये था, वी कांट लेट ईच अदर डाउन। या तो वो एक जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत प्यार की होती है, बहुत ही रिस्पेक्ट की होती है, बहुत ही फॉन्डनेस की होती है, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, आल्सो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट, टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट, जो कि बहुत जरूरी होता है। सो मजे तो, और एक बार हम कुछ नाइट शूट था हमारा, तो रात के आई थिंक कुछ 6 बजे चालू होगा, सुबह के 6 बजे तक चला, और हम लोग शूट कर रहे थे लखनऊ में शर्मा जी के समोसे बहुत पॉपुलर है। तो मुझे ये था कि 6 बजे हम इतना शूट वूट करके, और खून पसीना तो होता ही है मिर्जापुर में, ये सबके बाद हम समोसे खाने जाएंगे, और हम लोग गए, और ऑब्वियसली हमने रियलाइज नहीं कहा, वहां पे सब एक्साइटेड होके कि अरे अरे गुड्डू गोलू है, डिम्पी है यहाँ पे, तो काफी काफी मजा आया था। तो आपने कहा मतलब आप लोग 5 बजे तक क्या गेम्स खेलते थे और इतना सब कुछ होता था, मजाक मस्तियाँ इतनी देर तक चलती थी। तो सुबह जब फिर से सेट पर जाना था, तो डायरेक्टर के साथ फिर क्या सीन होता नहीं था नहीं वो? हाँ? नहीं 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 नहीं, ये 5 बजे की पार्टी लॉकडाउन पे हुई है, अच्छा, जूम कॉल्स पे। ओके, ओके, फाइन। ये लॉकडाउन पे जो हम गेम खेलते थे, ये सेट पे नहीं होता था, सेट पे तो सब इतना एग्जॉस्टेड होते थे फिजिकली मेंटली, जाके सोते थे, वो सुबह उठ के वापस काम पर आओ। तो जितनी पार्टी हमने सेट पे नहीं की, उतनी हमने जूम कॉल्स पे की। सेट पे तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि मिर्जापुर इज अ वेरी हेवी ड्यूटी शो, तो आपको वो फिजिकली और इमोशनली दोनों ड्रेन कर देता है। सो सीजन 1 इतना बहुत ही बड़ा हिट गया, मतलब हम बोल भी नहीं सकते कितना बड़ा हिट गया। तो यूजुअली हमने मतलब देखा है कि काफ़ी सीरीज के ऐसे सीजन 1 इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सीजन 2 में उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही रहती है, जैसे आपने देखा कि मिर्ज़ापुर का सीजन 2 का एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा है। इट्स वेरी हाइप्ड अप, व्यूज़ तो बहुत ही मिलने वाले हैं उसको। बट डू यू गेट प्रेशराइज्ड बाय द एक्सपेक्टेशंस कि लोगों को मतलब अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को हम फुलफिल कर पाएंगे जैसा उनको वो सीजन 1 से किया था? ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस है? आई थिंक एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होना इज ह्यूमन, हम्म। वो हम भी करते हैं, जब वो जब गेम ऑफ थ्रोन्स आया था या ब्रेकिंग बैड आया था, तो हमारी भी वैसी एक्सपेक्टेशन थी। तो मुझे लगता है कि वो तो होंगी, हमारा हमेशा मोटिव होना चाहिए कि आप अपना बेस्ट करो। हाँ। अब इज दैट इनफ? वो इनफ तो कभी नहीं होगा, आप हमेशा सोचोगे यार ये मैं बेटर कर सकता हूँ, ये मैं अगर और दिन मिल जाते शूट करने को, या फिर स्क्रिप्ट थोड़ी और पहले मिल जाती, या फिर अगर वो मैं रीटेक दे देती, तो वो तो हर चीज बेटर हो ही सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो रिसोर्सेस थे, हमारे पास जो टाइम था, उस सब के हिसाब से आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑफ सीजन 2। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर सीजन 2 फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी जैसे लॉकडाउन खुल रहा है और बहुत सारे थिएटर्स भी खुलने वाले हैं, तो आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के व्यूज कम होके थिएटर्स के व्यूज मतलब व्यूज में कोई चेंज आएगा? व्यू के ग्राफ में चेंज आ सकता है? मैं तो चाहूंगी कि दोनों व्यूज ही बढ़े, क्योंकि मैं तो फीचर्स भी करती हूँ और मैं तो ओटीटी भी करती हूँ। मुझे लगता है जहां अच्छा कंटेंट आएगा, ऑडियंस वहां जाएगी। आप तो अब सब चाहे करते हो। वो, हाँ हाँ, तो वो हाँ। सब मतलब क्योंकि थिएटर का एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस होता है। मुझे अभी भी हाँ। याद है जब चकदे आई थी, तो चकदे में जब वो गोल्स हो रहे थे, तो वो जब फीलिंग होती है ना सबके साथ देखने में, या उसका अलग। ओटीटी का एक बहुत ही पर्सनल होता है, वन ऑन वन। सो तो आई थिंक
चॉइस करना है क्यों? आप सिनेमा हॉल भी जाओ और ओटीटी पे भी देखो। पर आई डोंट थिंक दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी, क्योंकि दोनों के एक्सपीरियंसेस काफी अलग है। और वैसे मिर्जापुर सीजन 1 आई थी, तब भी थिएटर्स चालू थे और मिर्जापुर सीजन 1 इतनी बड़ी थी। एब्सोल्युटली सही बात। सो आपने इतनी सारी फिल्म्स में काम किया है, सीरीज में काम किया है, यूट्यूब की वेब सीरीज में काम किया है, मतलब प्लेटफॉर्म्स खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका काम चालू रहेगा। सो किस एक्टर के साथ काम करके आपको बहुत ही मजा आया? ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप फिर से काम करना चाहो, बिकॉज इट्स वेरी फन वर्किंग या विद। मेरे मेरे सारे को एक्टर्स, पता है, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रही हूँ, पर फ्रॉम इट्स इम्पॉसिबल टू चूज फ्रॉम नवाज भाई टू जीतू गौनकेश में, या फिर ऑब्वियसली विक्की, या फिर शशांक, मैसी, विक्रांत, अली, मतलब दिव्यंतु, सब इतने बढ़िया है यार। और हर प्रोजेक्ट इतना स्पेशल होता है बिकॉज ऑफ द कास्ट एंड क्रू। तो एक को तो मैं कर ही नहीं सकती, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। सो ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया बट यू आर रियली वेटिंग टू वर्क विद दैट दैट कैरेक्टर? ऑफ कोर्स रणबीर कपूर। ओके। सो एनीवे, मिर्जापुर सीजन 1 बहुत ही बड़ा हिट गया एंड मिर्जापुर सीजन 2 वुड बी अ ह्यूज हिट। लेट्स क्रॉस आवर फिंगर्स, टच वुड। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट थैंक एंड यू सो we मच। really hope to see you on other platforms too. I mean, almost सब तो cover हो गए हैं। We see कि आपके नए projects आए and we wish you soon get labeled as Akshay Kumar of OTT platforms, the much deserving one. Thank you, sweet of you. Thank you. So all the best for it. Take care. Bye. Bye.